पार्टी के दो बड़े नेताओं ने कहा कि मुस्लिम औरतें जब वोट डालने जाएं तो बुर्का पहन कर ना जाएं, मुस्लिम आदमी जब वोट डालने जाएं तो टोपी लगा कर ना जाएं। तो मैं ये बातें बता रहा हूं। सपा का पैगाम, मतदान करने जाएं तो मुस्लिम औरतें बुर्का पहन कर ना जाएं और मर्द टोपी पहन कर ना जाएं। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बार बरेली में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नए सबूखे सामने आ रहे हैं। लगभग एक सप्ताह से सपा के जिला स्तरीय नेताओं और जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बता दें, बरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के चुनाव में धार लगाने के लिए बरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां पर अखिलेश ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। जिस मंच से अखिलेश चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उस मंच पर सपा नेता मोहम्मद आजम खान का फोटो नहीं था। तो वहीं उस मंच पर जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली को नहीं बैठने दिया था। तो वहीं आम आदमी पार्टी की एक नेत्री को भी मंच पर स्थान नहीं दिया गया था। जब जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली ने इसका विरोध किया तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित सपा के जिला स्तरीय नेताओं ने हैदर अली की एक ना सुनी और उल्टा ही हैदर अली को ही सुना दी, जिस पर जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली ने सपा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गली गली जाकर हैदर अली सपा नेताओं की मुस्लिम विरोधी नीतियों को मुसलमानों तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक और सपा का मुस्लिम विरोधी पैगाम जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली ने हमारे संवाददाता को बताया। हैदर अली ने बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व में उनकी कॉलोनी में सपाइयों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। मीटिंग में एक सपा नेता ने सपा का पैगाम दिया कि 7 मई को जब मुस्लिम औरतें मतदान करने जाएं तो बुर्का ना पहने और जब मुस्लिम मर्द मतदान करने जाएं तो वो टोपी ना पहने। आज हमारे संवाददाता को जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली ने बताया, विवाद नहीं चल रहा है, बल्कि मैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी कौम के हक के लिए एक लड़ाई छिड़ी है और ये लड़ाई किस मोड़ पे जाके रुकेगी ये मैं नहीं जानता। बात दरअसल एक दिन, एक घटना, एक इंसान की नहीं है। बात पिछले 4-5 साल से है। जब से गैर यादव लोग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने, तब से उन्होंने मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। चाहे शिवचंद्र कश्यप जी हों, चाहे उनसे पहले के जिला अध्यक्ष जी हों, ये लोग लगातार मुसलमानों को अपनी कमेटी से हटाते थे, अपने से दूर भगाते थे। एक अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कहा, कई लोगों से कहा, कई मुसलमानों से कहा, मुस्लिम नेताओं से कहा, वो अपने वोट अपने लबों को सिए बैठे हैं किसी लालच में, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि उन्होंने ये कहा कि ऊपर से हमें आदेश मिला है मुस्लिम और यादवों को अपने से दूर रखना, उन्हें कम से कम पदाधिकारी बनाना। तो ये 4 साल पहले शुरू हो गया था। लगातार मैं घुटता चला आ रहा था। अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 बार बदली आए, 50-50, 60-60 लोग उनसे मिले एयरपोर्ट पर। लेकिन मैं जिला उपाध्यक्ष होने के बाद भी मेरा नाम उस लिस्ट में जिला अध्यक्ष ने नहीं दिया, क्योंकि मेरा नाम सैयद हैदर अली वासी है। इसके अलावा मंच पर अभी जब मैं गया वहाँ, तो मानिए आजम खान साहब का फोटो मंच पर नहीं था। मंच पर भी मुझे और तनवीरुल इस्लाम को जगह नहीं दी गई, बल्कि और लोग जो हमसे जूनियर थे, टुच्चे, लुच्चे, लफंगे, शराबी, कबाबी, चरित्रहीन, स्तरहीन, ऐसे लोग वहाँ मंच पे मौजूद थे। तो ये मेरा घड़ा बहुत दिनों से भर रहा था, ये फूटा अब है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई जानबूझकर कोई इस मौके पर मैंने ये काम किया है। कोई मौका नहीं होता है, जब दिल बिल्कुल फट जाता है तो जुबान बोलने लगती है, और जब मेरा दिल फट गया तो जुबान बोलने लगी, और जुबान ना वक्त देखती है ना मौका देखती है। जिस तरह से आप जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं समाजवादी की चाल चलन से, उनके नेताओं से, इससे क्या लगता है कि आप किसी तरह से क्या प्रत्याशी जो बरेली की दोनों लोकसभाएं उनको हरा देंगे? मैंने आज तक किसी भी अपने भाई से ये नहीं कहा है
कि समाजवादी पार्टी को वोट मत दीजिए। मैंने किसी से नहीं कहा है कि किसी दूसरे को वोट दीजिए। मैंने अपने भाइयों को जाके बताया कि तुम्हारी ये हालत है कि तुम्हारे मोहल्लों में वोट मांगते हुए वो लोग कतरा रहे हैं। यहाँ तक कि फाइक इनकलेव में एक सभासद रहते हैं जो सभासद हैं संदल खां की बजरिया के बड़े भाई नासिर साहब, उनके घर पे निर्दलीय सभासदों की बैठक बुलाई गई थी। हम लोग भी फाइक इनकलेव के होने की वजह से वहाँ पहुँच गए, पार्टी के थे तो इसलिए वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने कहा कि मुस्लिम औरतें जब वोट डालने जाएँ तो बुर्का पहन कर ना जाएँ, मुस्लिम आदमी जब वोट डालने जाएँ तो टोपी लगा कर ना जाएँ। तो मैं ये बातें बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हम बुर्का और टोपी छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि हमने ठेका ले लिया है भारतीय जनता पार्टी को हराने का, मोदी को हराने का। मैं तो खुलकर कहता हूँ मिलकर हराओ, एकजुट होकर हराओ, और हरा नहीं पाते हो तो एकजुट होकर लड़ाई लड़ो। कौन लड़ा था उस वक्त जब तबरेज, आप तो गवाह हैं, आप तो आज से नहीं बहुत पहले से मीडिया कवरेज करते हैं, आपने मेरे आंदोलन भी देखे। कौन लड़ा था उस वक्त जब तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग में शहीद कर दिया गया था, जब उसकी बेवा बिलख रही थी? तो इनमें से कौन आया था? पूरी बरेली में कौन, किसने आवाज़ उठाई थी? मैंने आवाज़ उठाई थी। तो आज मेरे साथ ये व्यवहार कौन आया था जब चंदपुर बिस्पुरी में औघा शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ को बिल्कुल शहीद कर दिया गया था, ज़मी दोस्त कर दिया गया था? उस वक्त भी मैं सैयद हैदर अली वासी निकल कर आया था। आज जब मेरे साथ ये हालात हो रहे हैं तब इस तरीके की बातें हो रही हैं, ये तो बहुत गलत बात है। जिस तरह से आपकी नाराज़गी है और आप एक मोर्चा खोले हुए हैं लोकल नेताओं के खिलाफ, तो क्या राष्ट्रीय स्तर से किसी तरह का आपके ऊपर कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी राष्ट्रीय स्तर से इस दौरान बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगातार इन बातों के बारे में बताया कि संगठन से बासपाईकरण हो गया है, हमारा पद भी बिक रहा है, हमारे चेयरमैन के टिकट भी बिक रहे हैं, हमारे सभासद में भी एम टॉनिक चल रहा है, हर जगह एम टॉनिक रुपया। अब सब यहाँ मंच की कुर्सी भी बिकने लगी, तो मंच की कुर्सी बिकने की आवाज़ मैंने इस तरीके से उठाई है। बाकी ये सब बातें मैं बरेली के तमाम नेताओं के सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा चुका हूँ। ठीक है।